हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। सुमो बायोलॉजी में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में हम लोग एल्गी पढ़ चुके हैं, हम लोग ब्रायोफाइट्स पढ़ चुके हैं, हम लोग टेरिडोफाइट्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जिम्नोस्पर्म्स को कंटिन्यू करते हैं। तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स को हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने एल्गी, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स के लेक्चर ना देखे हो, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे मेरे लेक्चर वो अपलोडेड है। तो जिम्नोस्पर्म से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज जिम्नोस्पर्म्स को हम लोग पढ़ते हैं। ओके, चलिए। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो का मतलब क्या? जिम्नो मीन्स नेकेड, नॉट कवर्ड। जिम्नो मीन्स नेकेड। जिम्नोस्पर्म्स, तो जिम्नो मीन्स नेकेड। स्पर्म्स यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है बेसिकली वो सीड्स के लिए हुआ। जिम्नो नेकेड स्पर्मा सीड्स, प्लांट विच बियर नेकेड सीड्स। वो प्लांट जिनमें नेकेड सीड्स होंगे उनको हम लोग बोल रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स। ओके, जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट इन विच ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवेरी वॉल। तो ओव्यूल के चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं है। ओव्यूल नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवेरी वॉल, ओवेरी वॉल नहीं है। एंड रिमेन एक्सपोज, इसलिए ओव्यूल जो है वो एक्सपोज रहेंगे। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब सीड बनेगा, सीड नेकेड होगा, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के पहले या फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स के चारों तरफ क्योंकि कोई कवरिंग नहीं है, ओव्यूल्स नेकेड रहेंगे। और ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद, एज यू नो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल गिव राइज टू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स किस में टर्न अप हो जाते हैं? ओव्यूल से सीड बन जाते हैं। क्योंकि ओव्यूल्स की कोई कवरिंग नहीं है, इसलिए ओवेरी की वॉल नहीं है, ओवेरी वॉल नहीं है, ओव्यूल्स कवर्ड नहीं है, इसलिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सीड बनेंगे वो नेकेड होंगे। इसीलिए इस तरह के प्लांट जिसमें नेकेड सीड्स बन रहे हैं उनको जिम्नोस्पर्म्स बोल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं हैबिटेट की। एज यूजुअल जब भी हम लोग प्लांट को डिस्कस करते हैं, प्लांट में भले हम लोगों ने एल्गा डिस्कस किया, भले हम लोगों ने ब्रायोफाइट डिस्कस किया, और भले हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स डिस्कस किया है, तो हैबिटेट और यही हेडिंग्स के तहत हम लोगों का एक पैटर्न रहा डिस्कस करने का। हैबिटेट पे आइए। कोनिफर्स आर वेल सूटेड फॉर स्नोई क्लाइमेट। साइकेड्स एंड ज़ेनोफाइट्स आर फाउंड इन ड्राई एरिया। आगे हम लोग देखेंगे, बताएगा आपको कि ये हम लोग के जिम्नोस्पर्म में 4 क्लासेस हैं, जिनमें से एक क्लास है कोनिफर्स। तो 4 क्लासेस है, निटॉप्सिडा, साइकाटॉप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा। तो कोनिफर्स जो है वो वेल सूटेड फॉर स्नोई क्लाइमेट। ऐसी जगह पे मिल रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, स्नो पड़ती होगी। कोनिफर्स आर सूटेड फॉर स्नोई क्लाइमेट। साइकेड्स एंड नीटोफाइट्स आर फाउंड इन ड्राई एरिया। साइकेड्स कहाँ मिल रहे हैं? ड्राई एरिया, ज़ीरिक कंडीशंस में लगभग मिल रहे हैं। नीटोफाइट्स कहाँ मिल रहे हैं? ज़ीरिक कंडीशंस में, ड्राई एरिया में मिल रहे हैं। तो कोनिफर्स में एडेप्टेशन है। कोनिफर्स में एडेप्टेशन ये है कि ये आपको स्नोई एरिया में मिलेंगे कोनिफर्स, और कोनिफर्स आपको स्नोई एरिया में मिलेंगे। साइकेड्स एंड नीटोफाइट्स आर, और साइकेड्स एंड नीटोफाइट्स आर फाउंड इन ड्राई एरिया। ये आपको ड्राई एरिया में मिलेंगे। कोनिफर्स स्नोई एरिया में, साइकेड्स और नीटोफाइट्स ड्राई एरिया में मिलेंगे। कोनिफर्स में आप देखेंगे लीव्स जो है वो आपकी निडिल लाइक हो जाएंगी। कोनिफर्स में निडिल लाइक लीव मिलेंगी, जो कि एक एडेप्टेशन है स्नोई एरिया के लिए जहाँ पे बर्फ बहुत पड़ती है। अब हम लोग हैबिटेट के बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे आते हैं। तो वो कैरेक्टर सोमैटिक कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर मीन्स सोमैटिक कैरेक्टर, उनकी बॉडी से रिलेटेड। दिस ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय
स्मॉल ग्रुप ऑफ सीड प्लांट्स विद ओनली 900 लिविंग स्पीसीज। बहुत छोटा ग्रुप है। इस ग्रुप को रिप्रेजेंट आज की तारीख में कौन कर रहा है? केवल एक छोटा सा ग्रुप सीड प्लांट्स का, जिसमें 900 लिविंग स्पीसीज, आज की तारीख में 900 स्पीसीज इसकी लिविंग नोन है हम लोग को। ऑल आर पेरिनियल एंड वुडी। पेरिनियल का मतलब भाई आपको मिलेंगे एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। एनुअल एक वर्षीय, बाइनियल एनुअल, उसके बाद हमारा एक वर्षीय एनुअल, बाइनियल हम लोग का द्विवर्षीय, और फिर पेरिनियल बहुवर्षीय। तो ऑल आर पेरिनियल एंड वुडी। तो ऑल आर पेरिनियल, सारे के सारे प्लांट्स जो हैं इनमें बहुवर्षीय प्लांट है। ऑल आर पेरिनियल एंड वुडी, और वुडी प्लांट्स हैं। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। जो सीड बन रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से, जो सीड वो कवर्ड नहीं है, दैट इज दे आर नेकेड, बिकॉज ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय इनसाइड द ओवेरी। ओवेरी वॉल नहीं है, ओवेरी के अंदर नहीं है, इसलिए सीड आपका फर्टिलाइजेशन जो बन रहा है कैसे बन रहे हैं, वो नेकेड बन रहे हैं। तो ये इसके ओव्यूल का एक डायग्राम जो आपकी बुक में नहीं है। इंटेगुमेंट एक ही होता है, ज़्यादातर केस में यूनिटैगमिक कहलाते हैं, यूनिटैगमिक। जबकि एंजियोस्पर्म के केस में आप देखेंगे ज़्यादातर 2 इंटेगुमेंट होते हैं, ओव्यूल्स को कवर करते हैं 2 इंटेगुमेंट। तो ओव्यूल इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर बाइटैगमिक। एंजियोस्पर्म के केस में बाइटैगमिक है मोस्ट ऑफ द टाइम, और जिम्नोस्पर्म के केस में यूनिटैगमिक आपको ओव्यूल मिलता है। तो ये इंटेगुमेंट, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेगा। ये न्यूसेलस, न्यूसेलस की सेल में से ही एक सेल कोई मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, मेगास्पोर बनेगा। ये माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल वो एरिया है जहाँ पे इंटेगुमेंट्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, थोड़ा सा उनके बीच में गैप है, वो गैप कहलाता है माइक्रोपाइल। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री एंड श्रब्स। जिम्नोस्पर्म में क्या मिल रहे हैं? टॉल ट्री मिल रहे हैं, मीडियम साइज ट्री मिल रहे हैं, टॉल ट्री, मीडियम ट्री और श्रब्स मिल रहे हैं। टॉल, मीडियम और श्रब्स। हर्ब्स नहीं मिलते, हर्ब्स नहीं होते। तो ये बात इसकी इम्पॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है कि जिम्नोस्पर्म में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। तो हर्ब्स आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। तो मीडियम साइज ट्री, टॉल ट्री और श्रब्स। श्रब्स मीन्स झाड़ जंगल, हर्ब्स मीन शाक सब्जी। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, द जाइंट जिम्नोस्पर्म ट्री सिक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से MCQ आपका बन जाता है, पूछ लिया जाता है कि टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज किस में आ रही है, किस ग्रुप में आ रही है? जिम्नोस्पर्म में आ रही है। उसका नाम पूछ लिया जाएगा, सिक्वा नाम ही आपको याद रखना। जिम्नोस्पर्म में किस तरह के प्लांट मिल रहे हैं? मीडियम साइज ट्री मिल रहा है, टॉल ट्री मिल रहा है, श्रब्स मिल रहे हैं। अब वो इस तरह से भी आजकल जो क्वेश्चन आपको देते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में वो आपको मल्टीपल पॉइंट कवर कर लेते हैं। वो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जिम्नोस्पर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट है जिम्नोस्पर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मीडियम साइज ट्री, और जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, टॉल ट्री एंड श्रब्स। सेकेंड स्टेटमेंट है द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज नोन टू अस बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म एंड इज नोन बाय द नेम सिक्वा। redwood tree, that is redwood tree. फिर roots are generally adventitious root, तो यहाँ पे देखिए roots are generally tap root। तो 3-4 स्टेटमेंट दे दिए which of the following is not true। तो ये आपको पूरे का पूरा जो आपकी NCERT की एक एक लाइन है उसको आपने पढ़ लेना। आजकल NCERT से ही क्वेश्चन आ रहा है। अगली बार आपको जो 2022 में होने जा रहा है नीट, आप देखेगा NCERT से 86 to 87 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे। 2-3 क्वेश्चन कोई बाहर से आ जाए तो आ जाए, वरना गवर्नमेंट बहुत सख्त हो रही है, NTA बहुत सख्त हो रहा है इस बात को लेके कि पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर NCERT से हो। One of the gymnosperm, the giant redwood tree, सिक्वा is one of the tallest tree species.
रूट्स आर जनरली टैप रूट, रूट्स जनरली टैप रूट मिलेंगी। रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा, पाइनस, while in some others cycas small specialized roots called coralline roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria। तो रूट्स कैसी हैं? रूट्स टैप रूट है और कहीं कहीं कुछ केसेस में आपको फंगल एसोसिएशन देखने को मिल सकता है, जैसे कि पाइनस की रूट में, और ये फंगल एसोसिएशन माइकोरिजा कहलाता है। माइकोरिजा पाइनस की रूट के साथ फंगल एसोसिएशन विद रूट सेल्स ऑफ पाइनस, दैट इज नोन एज माइकोरिजा। और कहीं पे आपको साइकस वगैरह में आपको स्पेशल टाइप की रूट्स देखने को मिल सकती है, जिनके लिए कोरालाइड रूट्स टर्म यूज हो रहा है। कोरालाइड रूट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया वहाँ पे सिम्बायोसिस फॉर्म में आपको मिलेगा। ये तो हो गई हम लोग की बात किसकी? रूट की। तो जब हम लोग वेजिटेटिव उसकी बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी किससे बनी है? बॉडी बनी है रूट, स्टेम, लीव्स से। हम लोगों ने रूट की बात कर ली, अब हम लोग स्टेम की बात कर लें। स्टेम्स आर अनब्रांच, साइकस के केस में स्टेम अनब्रांच है, और ब्रांच है पाइनस के और सिड्रस के केस में। तो अनब्रांच है साइकस के केस में, स्टेम इज अनब्रांच, स्टेम्स आर अनब्रांच इन केस ऑफ साइकस, whereas stem is branch in case of pinus and citrus। लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। सिंपल लीव क्या होती है? सिंपल लीव वो होती है जिसमें किनारे उसके में कटान ना हो, और अगर कटान हो तो मिड रिब तक ना पहुंचे। ये मिड रिब है, ये लीफलेट है, लेमिना, ये लेमिना है। लेमिना में जो इंसिशंस दिख रहे हैं, अगर ये इंसिशंस यहाँ तक पहुंच जाए तो लीफलेट बन जाएंगे, तो ये कंपाउंड लीफ हो जाएगी, वरना ये सिंपल लीफ है। तो लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह की हो सकती, सिंपल भी हो सकती, कंपाउंड भी हो सकती। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। साइकस के केस में पिन्नेट लीव्स मिल रही हैं जो कई वर्षों तक उसमें लगी रहेंगी। लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्टेड फॉर टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को समझ लीजिए। जिम्नोस्पर्म के केस में जो लीफ मिल रही है उसमें एडेप्टेशन आपको देखने को मिलेगा टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। उसमें क्षमता आ गई अनुकूलन होने की वजह से वो बर्दाश्त कर सकती है एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, एक्सट्रीम कंडीशन बर्दाश्त कर सकती है, ह्यूमिडिटी बर्दाश्त कर सकती है, विंड बर्दाश्त कर सकती है। तो लीव्स जिम्नोस्पर्म के केस में लीफ जो है adapted है, well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind। In conifers, needle-like leaves reduce the surface area। conifers में needle-like leaf मिलेगी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। conifers में needle की तरह की सुई के आकार की लीफ मिल। हाँ जी, लीव्स की बात हो रही थी। लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind। लीफ जो है मॉडिफाइड है, well adapted है to withstand, कि वो बर्दाश्त कर सकेंगी extremes of temperature, humidity and wind। In conifers the needle like leaves reduce the surface area। conifers में needle की तरह की लीफ मिल रही है जो surface area reduce कर देंगी। Their thick cuticle and sunken stomata also helps to reduce transpiration। एपिडर्मिस पर थिक क्यूटिकल मिल रही है, sunken stomata, stomata inside pit, पिट के अंदर वो sunken stomata कहते हैं, जिससे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन रिड्यूस हो जाएगा। कोनिफर्स में लीफ में एडेप्टेशन मिल रहा है, निडल लाइक लीफ मिल रही है, उसके अलावा उस पर थिक क्यूटिकल मिल रही है, sunken stomata मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ से देखिए बन सकता है। In conifers, leaves show which type of adaptation? In conifers, the leaves are like needle-like. They possess thick cuticle. They also show sunken stomata. And 3 तो ये राइट स्टेटमेंट और एक रॉन्ग स्टेटमेंट, और उसने कहा कि इसमें से चुनिए क्या है। तो इम्पोर्टेंट है ये वाला आपका। इन conifers, the needle-like leaf you will find in conifers। जैसे क्वेश्चन यहाँ से अगर फॉर्म करूँ मैं तो MCQ क्वेश्चन आपका बन सकता है। इन conifers
Leaves show following modification or following adaptation. A, B, C, D. Needles are leaves are like needle. They possess thick cuticle. Thick cuticle is present. They possess sunken stomata और दो साथ में फालतू के स्टेटमेंट. अब आपको ऑप्शन दे दिया ए, उसमें मिला के दे दिया 1 2 3 1 2 4 कि कौन सा उसके लिए सेट ठीक है, कौन से स्टेटमेंट उसके लिए ठीक है. ठीक है जी. तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं. तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है स्टेम्स आर अनब्रांच्ड है साइकस में, पाइनस और सिट्रस में ब्रांच्ड है. तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं, जो आप उसको हैवी वेटेज नहीं देते, आप सोचो ये बातें ऐसी हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा. पिछले ट्रेंड देख लीजिए 3-4 साल के, वो वहीं से क्वेश्चन बना देते हैं. तो बिल्कुल एनसीईआरटी को आपने रट लेना है, सब समझना भी है और रट भी लेना है. याद रखनी है एनसीईआरटी की एक एक लाइन. स्टेम्स आर अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड. लीफ में भी सिंपल एंड कंपाउंड. इन साइकिल द पिन्नेट लीफ परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स. साइकिल्स में पिन्नेट लीफ परसिस्ट कर रही है कई सालों के लिए. फॉर अ फ्यू ईयर, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी चेंज कर देते हैं. इन साइकिल द पिन्नेट लीफ परसिस्ट फॉर मैनी ईयर्स कर सकते हैं. इन साइकिल द पिन्नेट लीफ परसिस्ट फॉर ओनली 1 ईयर कर सकते हैं. फॉर अ फ्यू ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन एक एक शब्द. ठीक है. जिम्नोस्पर्म्स में लीफ अडेप्टेड है टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर. कोनिफर्स में निडल लाइक लीफ मिल रही है, सनकन स्टोमेटा मिल रहा और थिक क्यूटिकल मिल रही है. कारण क्या, इससे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन रिड्यूस हो जाएगा. अब हम लोगों ने वेजिटेटिव कैरेक्टर की, हम लोगों ने हैबिटेट की बात कर ली. हैबिटेट में हम लोगों ने देखा भाई कोनिफर्स कहाँ मिल रहे हैं, स्नोई जगह पे मिल रहे हैं, और साइकेट्स वगैरह कहाँ मिल रहे हैं, रीडिक कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में मिल रहे हैं. उसके बाद हैबिटेट के बाद हम लोगों ने बात कर ली वेजिटेटिव कैरेक्टर की, लीव्स की बात कर ली, स्टेम की बात कर ली, रूट की बात कर ली. रूट कैसी है, रूट हमारी टैप रूट है, लेकिन रूट में 2 रूट क्या और जिक्र आया है कि साइकस में कोरोलाइन रूट्स हैं, हमारे पाइनस में माइकोरिजा फंगल एसोसिएशन देखने को मिल रहा है. लीफ की भी बात कर ली. तो स्टेम रूट लीफ की बात होने के बाद अब हम लोग लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन पे आ गए. द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. 2 तरह के स्पोर बन रहे हैं. तो होमोस्पोरस वो हैं जिनमें एक ही तरह के स्पोर बनेंगे, हेटेरोस्पोरस वो हैं जिनमें 2 तरह के स्पोर बनेंगे. दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. स्पोर प्रोड्यूस होंगे बाय मींस ऑफ मियोसिस डिवीजन, हैप्लॉइड होंगे. दिस हैप्लॉइड्स माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं. द 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया. स्पोर कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडी स्पोरेंजिया में. दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल. जो स्पोरोफिल पे अटैच है, स्पोरोफिल पे ही उनका अस्तित्व है, बॉर्न है, स्पोरोफिल पे ही पैदा हुई है. स्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई. स्पोरोफिल अरेंज हो जाएंगी कैसे, स्पाइरली. स्पाइरली अरेंज हो गई अलोंग एक्सिस. अब क्या बना दिया उन्होंने, एक सख्त रचना, कॉम्पैक्ट रचना बना दी, जिसको हम कोन बोल रहे हैं या स्ट्रोबिलाई बोल रहे हैं. द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई. अब स्ट्रोबिलाई भी 2 तरह के हो जाएंगे क्योंकि स्पोरोफिल भी 2 तरह की है. माइक्रोस्पोरोफिल है और मेगास्पोरोफिल है. माइक्रोस्पोरोफिल जो माइक्रोस्पोरेंजियम के कंडेंस होने से बनी है, और मेगास्पोरोफिल जो मेगास्पोरेंजियम के कंडेंस होने से बनी है. जिम्नोस्पर्म्स में 2 तरह के स्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर. स्पोर कहाँ बन रहे हैं, स्पोरेंजियम में. स्पोरेंजियम कहाँ है, स्पोरोफिल पे. तो स्पोरेंजियम भी 2 तरह का, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम. स्पोरोफिल भी 2 तरह का, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल. कंडेंस होके क्या बना रहे, स्पाइरली अरेंज अलोंग द एक्सिस एंड कंडेंसेस टू फॉर्म स्ट्रोबिलाई. तो माइक्रोस्पोरोफिल कंडेंस होके मेल स्ट्रोबिलाई बनाएगी और मेगास्पोरोफिल कंडेंस होके मेगास्पोरोफिल बनाएगी. द स्ट्रोबिलाई bearing microsporophil and microsporangia are called microsporangiate. The microspores develop into a male gametophytic generation. माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट बनेगा, which is highly reduced
रिड्यूस इन नंबर, जिसमें बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं होंगी, नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाएंगी, रिड्यूस हो गई हैं। एंड इज कन्फाइंड ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, और केवल कुछ सेल्स उसमें मिल रही हैं। द रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन, और इसको हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। डेवलपमेंट कहाँ हुआ? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हुआ। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस डिवीजन हुआ, माइक्रोस्पोर बने। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होके क्या बना देंगे? माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होके बना देगा हमारा मेल गैमेटोफाइट, दैट इज पॉलन ग्रेन। दिस डेवलपमेंट इज नोन एज एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्पोर का डेवलपमेंट इनसाइड द स्पोरेंजियम हो गया है। जब स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर ही डेवलप हो जाए तो उसको माइक्रोस्पोरिक एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। द कोन्स बेयरिंग मेगास्पोरोफिल विद मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबोलाई। वो कोन जो मेगास्पोरोफिल के कंडेंस होने से बनेंगे, जिसमें मेगास्पोरोफिल होगी, मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजिया होगी, उसको हम लोग फीमेल स्ट्रोबोलाई बोलेंगे या मैक्रोस्पोरेंजिएट बोलेंगे। द मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबोलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री और ऑन डिफरेंट ट्री। सेम ट्री या डिफरेंट ट्री पे, एक ही ट्री पे दोनों हो सकते हैं। जैसे पाइनस, पाइनस में स्टेम आपको कैसा मिला था? ब्रांच की अनब्रांच। और साइकस में कैसा मिला था? साइकस में अनब्रांच था, पाइनस में ब्रांच था। तो मेल पाइनस में स्टेम ब्रांच था, पाइनस में मेल और फीमेल कोन एक ही स्टेम पे मिल सकती है। लेकिन साइकस के केस में एक ट्री पे जो अनब्रांच स्टेम है एक ही तरह का कोन मिलेगा, तो आइदर मेल और फीमेल कोन। ठीक है। साइकस जो कि अनब्रांच स्टेम का था, साइकस, पाइनस और सिड्रस में ब्रांच थे। साइकस के केस में इस पे या तो मेल कोन होगा या फीमेल कोन होगा। तो मेल और फीमेल, या तो मेल या तो फीमेल। लेकिन पाइनस के केस में जिसमें आपको ब्रांचिंग देखने को मिल रही थी, उस पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक ही स्टेम पे आपको मेल कोन अलग ब्रांच पे और फीमेल कोन अलग ब्रांच पे देखने को मिल सकता। मेल एंड फीमेल कोन और स्ट्रोबोलाई में भी बोर्न ऑन द सेम ट्री पे ही है, और ऑन डिफरेंट ट्री या डिफरेंट ट्री पे। साइकस के केस में डिफरेंट ट्री पे। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस की सेल्स, जो कि न्यूसेलस सेंटर में होता है ओव्यूल के, उनमें से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह डिफरेंशिएट हो गई, बिहेव करना चालू हुआ। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। न्यूसेलस के प्रोटेक्टेड है, एनवेलप है उसमें, और इसको हम लोग बोल रहे हैं, इस संपूर्ण स्ट्रक्चर को हम लोग ओव्यूल बोल रहे हैं। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। ओव्यूल कहाँ पे है? मेगास्पोरेंजियम है ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम कहाँ पे है? मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोरोफिल पे है, विच में बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म फीमेल कोन। और ये अगर क्लस्टर्ड हो गए, कंडेंस हो गए अलोंग द एक्सिस, स्पाइकली अरेंज हो गए, तो क्या बन गए? मेगास्पोरेंजिएट, मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबोलाई बन गए। तो मेगास्पोरोफिल कंडेंस होके क्या बना देता है? जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा वही चीज फिर से पढ़ रहे हैं कि मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोरोफिल कंडेंस होके क्या बना देगा? कंडेंस होके फीमेल कोन बना देगा। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन हुए और उन्होंने मियोटिक डिवीजन से एक सेल से 4 सेल्स बन जाती है एट द एंड ऑफ मियोटिक डिवीजन। तो 4 मेगास्पोर्स बन गए। One of the megaspore enclosed within the megasporangium develops into a multicellular female gamete। ये जो 4 मेगास्पोर बन गए, हैप्लॉइड मेगास्पोर, बाय मींस ऑफ मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, उन 4 में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे। एक मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा
वो फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होकर डिवाइड होकर फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा मल्टी सेलुलर विच बियर 2 और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। फीमेल गैमेटोफाइट में 2 या 2 से ज्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया हो सकते हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। तो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट अभी कहाँ पे है? ये फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बना? मेगास्पोरेंजियम में ही बन गया। मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन हुआ, 4 मेगास्पोर बने। उन 4 मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर ने जन्म दे दिया किसको? फीमेल गैमेटोफाइट को। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, 2 या 2 से ज्यादा आर्चिगोनिया है उसमें, और ये डेवलपमेंट कहाँ हो गया? इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम ही हो गया। मेगास्पोरेंजियम क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल के सेंटर में न्यूसेलर सेल्स, उन सेल्स में से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव किया। मेगास्पोर मदर सेल अंडर वो मियोटिक डिवीजन हुआ, 4 मेगास्पोर बने। 4 मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर ने जर्मिनेट होके फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया जो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। ये सारी कथा कहाँ हो गई? ये सारी की सारी कथा हो गई है मेगास्पोरेंजियम में। तो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसा है? एंडोस्पोरिक, जो हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। जब स्पोर का डेवलपमेंट इनसाइड स्पोरेंजियम हो जाए तो उसके लिए टर्म एंडोस्पोरिक यूज किया जाता है। एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गया। Unlike bryophyte and pteridophyte, the gymnosperm male and female gametophyte do not have an independent free living existence. ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के विपरीत, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के विपरीत जिम्नोस्पर्म्स के केस में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, वो स्पोरेंजिया के अंदर ही डेवलप हो गए, रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल में स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल है, भले वो मेगा स्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल जैसी कि स्पोरेंजियम होगी। उनमें मियोटिक डिवीजन होंगे, मेगा स्पोर या माइक्रोस्पोर बन जाएगा। माइक्रोस्पोर से बन जाएंगे पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट, और मेगा स्पोर से बन जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये डेवलपमेंट सारा कहाँ हो गया? इनसाइड स्पोरेंजिया हो गया। तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जैसा कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में होता। ठीक है, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया। पॉलन ग्रेन का रिलीज हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम से। माइक्रोस्पोरेंजियम से जब पॉलन ग्रेन रिलीज हुए मेल गैमेटोफाइट, दे आर कैरीड इन एयर, हवा के सहारे, चल 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 तुझे ले चलूं, चलो लेके चले तुम्हें। दे आर कैरीड इन एयर करंट्स एंड कम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। हवा के सहारे निकल गए, वो चल कहीं दूर निकल जाए तो निकलते निकलते कहाँ पहुंच गए? निकल गए ओपनिंग ऑफ ओव्यूल के पास पहुंच गए, बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल। तो ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम। कहाँ पे है? मेगास्पोरोफिल पे। द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट ग्रोस टुवर्ड्स आर्चिगोनिया, वहां जाके पॉलन ग्रेन से निकलेगी पॉलन ट्यूब। ये कुछ बातें एनसीईआरटी अपने मन में बोल लेती है और कहती है कि चाहे मैं कुछ ना कहूं तुम समझ लो, मैं कोई ना बोलूं तुम समझ लो कि इसने पहले बोला कि ओव्यूल के मुंह पे पहुंच गया है पॉलन ग्रेन, उसके आगे बोल रहा पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉलन ग्रेन से निकली पॉलन ट्यूब और एंटर कहाँ कर गई? एंटर कर गई है इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। ये क्या है? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या है? मेगास्पोर। मेगास्पोर ने जर्मिनेट होकर क्या बना दिया? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट पे क्या है? आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया में क्या है? तो लड़के ने पहुंचना है बारात लेके लड़की के घर। तो ये जब पॉलन ग्रेन निकला है, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब कैरी कर रहा मेल गैमीट, ये अपना साथी ढूंढ रहा। तो साथी कहाँ पे है? आर्चिगोनिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके अंदर एग सेल। एग सेल से जाके इसको फ्यूज होना है, तो पहुंचेगा कहाँ? एग सेल के पास। रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन
हो जाएगा। पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट्स grows towards archegonia in the ovule and discharge their content near the mouth of the archegonia। अपना कंटेंट उसने डिस्चार्ज कर दिया नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। इसके बाद क्या होगा, आर्चिगोनिया में है एग सेल, फीमेल गैमीट, एग सेल मेल गैमीट का फ्यूजन हो गया, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी, व्हाट इज सिंगेमी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, ये मेल गैमीट ये फीमेल गैमीट, इनके फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट, 2n स्ट्रक्चर, 2n, ये 2n लिखा है, zn नहीं लिखा, 2n, ये n मेल गैमीट हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट हैप्लॉइड, उनके फ्यूजन से क्या बना, सिंगल सेल जाइगोट बन गया। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो, जाइगोट में डिवीजन हुआ, एम्ब्रायो बन गया, एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड। तो जाइगोट से बन गया एम्ब्रायो और ओव्यूल से बन गया सीड। दीस सीड्स आर नॉट कवर्ड नहीं है, तभी इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिम्नोस्पर्म्स बोल रहे हैं। बाद में सीड्स का डिस्पर्जल होगा, ये डिस्पर्जल हुआ, सॉइल पे सेट हुए, धरती पे सेट हुए, गिरे और वहां पे जर्मिनेट होकर नई प्लांट बॉडी बना देंगे, रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया। साइकल्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग फॉसिल्स, ये कुछ बातें हैं जो आपकी बुक की नहीं है, एक्स्ट्रा लाइनें हैं। साइकिल जो है उसको हम लोग लिविंग फॉसिल मानते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस पिछले बहुत सालों में हुए नहीं है। लार्जेस्ट स्पर्म, लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट एग आर बिलोंग टू साइकस। तो सीड प्लांट में लार्जेस्ट स्पर्म अगर आपका पूछे किसका है, साइकस का। लार्जेस्ट ओव्यूल किसका है, साइकस का। लार्जेस्ट एग किसका है, साइकस का। ऑल आर बिलोंग टू द साइकस, सारे साइकस में आते हैं। तो ये हम लोग का आके यहाँ पे जिम्नोस्पर्म खत्म। अब जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगा लें। द मेगास्पोर ऑफ अ कोनिफर which is never released from the sporanium divides by mitotic division to produce। मेगास्पोर जो बना मियोटिक डिवीजन से, वो मेगास्पोर में डिवीजन हुए तो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर क्या बना, फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर से बनता है फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट बनता है माइक्रोस्पोर से। तो फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। आंसर क्या हो गया, बी। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। नेकेड है ओव्यूल, डबल फर्टिलाइजेशन, एब्सेंस ऑफ ट्रैकीड, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म्स व्हिच आर अबव प्रेजेंट इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। नेकेड ओव्यूल्स होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, जिम्नोस्पर्म्स में देखने को नहीं मिलता। एब्सेंस ऑफ ट्रैकीड, ट्रैकीड एब्सेंस नहीं होते, वेसल्स एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, ट्रैकीड एब्सेंस नहीं होते, प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी नहीं लगाएंगे हम। हैप्लॉइड एंडोस्पोर या एंडोस्पोर का फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म में, अब ये जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ कान में तेल डाल के सुन लो। एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, 3n। एक जीनोम, 3 जीनोम है, ट्रिप्लॉइड है। वेयर जिम्नोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, एक जीनोम होता है। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म के केस में प्रायर टू फर्टिलाइजेशन होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म के केस में आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। ये बातें आप लिख लो एक जगह और इसको याद रखना, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नेकेड ओव्यूल ठीक है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म ठीक है, 1 and 4 यू शुड गो विद ऑप्शन नंबर ए। Which of the following characteristic feature consider the following presented by gymnosperm 1 and 4। ठीक है, चलिए आगे। टॉप शेप, लट्टू के आकार के, मल्टीसिलिएटेड मेल गैमीट, मल्टीसिलिएटेड मेल गैमीट एंड मैच्योर सीड which bears only one embryo with 2 cotyledon are characteristic feature of top shape, multiciliated male gamete, mature seed with bears only one embryo with 2 cotyledon are characteristic feature of। किसका characteristic feature है, गैमोपेटिलस एंजियोस्पर्म, कोनिफर, पॉलीपेटिलस एंजियोस्पर्म, साइकेड। साइकेड में मिलते हैं आपको टॉप शेप मेल गैमीट, मल्टीसिलिएटेड आपको ये किस में मिलेंगे, साइकस में। साइकस इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स आर राइट। कौन से
देखिए एंजियोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म डिप्लॉयड है, एंडोस्पर्म हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड नहीं ट्रिप्लॉयड होता है, ये नहीं। माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन एंथर, माइक्रोस्पोर एंथर में बन रहा है एंजियोस्पर्म में, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ओव्यूल्स आर यूजुअली बाइटैगमिक, ठीक है। ओव्यूल्स आर यूजुअली यूनिटैगमिक, ठीक है। स्केल्स लीव्स प्रेजेंट, स्केल लीव्स एब्सेंट, इसमें स्केल लीव्स मिलती हैं। तो कौन से हमारे सही है? बी और सी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। दो ये सही है, बी और सी। तो बी और सी, देखिए बी और सी सही है, करेक्ट आंसर तो वही हो गया, बी और सी वाला हमारा सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हॉर्स टेल्स आर जिम्नोस्पर्म्स, हॉर्स टेल किस में आ रहा था? हॉर्स टेल्स ऑफ फर्न्स टेरिडोफाइट में आ रहा था, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवेरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है जी, तभी तो नेकेड सीड्स बनते हैं। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिड्रस, तो साइकस एंड सिड्रस में, साइकस में तो अनब्रांच्ड है, लेकिन पाइनस और सिड्रस में कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। स्लैजिनेला इज हेटेरोस्पोरस, ठीक बात है। साल्विनिया इज होमोस्पोरस, गलत है। साल्विनिया भी कैसा है? हेटेरोस्पोरस है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है। ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है। ठीक कौन सा है? ठीक है हमारा दूसरा स्टेटमेंट, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय द ओवेरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म्स, इसको टिक लगाइए, आगे बढ़िए। सिलेक्ट द मिसमैच, देखिए नीट 2017 में आया, इक्विसिटम होमोस्पोरस, पाइनस डायोशियस, साइकस डायोशियस, साल्विनिया हेटेरोस्पोरस, ठीक है। इक्विसिटम हमारा होमोस्पोरस है, ठीक बात है। साल्विनिया हेटेरोस्पोरस है। डायोशियस इस पे आ जाइए, तो पाइनस और सिड्रस में, पाइनस और सिड्रस में कैसा मिल रहा था? मिल रहा था हमको ब्रांच, और अलग अलग ब्रांच पे मेल एंड फीमेल कोन हो सकते हैं। तो पाइनस हमारा मोनोशियस है। साइकस हमारा, साइकस आइदर कैरिंग मेल कोन और फीमेल कोन। साइकस डायोशियस मतलब एक प्लांट बॉडी पे आइदर मेल और फीमेल, तो डायोशियस का मतलब है यूनिसेक्सुअल। साइकस हमारा यूनिसेक्सुअल होता है, पाइनस हमारा बाइसेक्सुअल है, डायोशियस नहीं मोनोशियस है। तो यही आपका मिसमैच यही है कि पाइनस को ये डायोशियस बोला, पाइनस हमारा मोनोशियस है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, पाइनस इज द जिम्नोस्पर्म दैट पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दस मोनोशियस। पाइनस हमारा मोनोशियस है। कोनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एक्सटर्नल कंडीशन बिकॉज ऑफ थिक क्यूटिकल होती है, थिक क्यूटिकल, और सनकन स्टोमेटा, सुपरफिशियल स्टोमेटा, सनकन, ब्रॉड हार्डी लीव्स, ब्रॉड लीव्स नहीं है, निडल लाइक लीव्स है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, कोनिफर्स में वेसल्स नहीं मिलती है। तो क्या आंसर है? थिक क्यूटिकल इज द राइट आंसर, थिक क्यूटिकल मिलता है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म्स में केवल हेटेरोस्पोरस मिलते हैं। साल्विनिया जिंगोपाइनस आर ऑल जिम्नोस्पर्म, साल्विनिया क्या है? टेरिडोफाइट है, ये भी गलत हो गया। सिक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, यही ठीक है। द लीव्स आर नॉट वेल अडेप्टेड, लीव्स आर वेल अडेप्टेड, जिम्नोस्पर्म्स में लीव्स कैसी? वेल अडेप्टेड, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही कौन सा? सही स्टेटमेंट ये, जैसा कि मैंने वहां पढ़ते वक्त आपको हाईलाइट किया था कि भैया इसी तरह से क्वेश्चन को बना देते हैं। तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है जिम्नोस्पर्म बोथ होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस, ओनली हेटेरोस्पोरस। साल्विनिया जिंकोपाइनस तो हमारे जिम्नोस्पर्म्स है, साल्विनिया हमारा टेरिडोफाइट है। लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स नॉट वेल अडेप्टेड होती हैं, ठीक। आंसर क्या? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज रॉन्ग? ब्राउन एल्गा हैज क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजेंथिन, ठीक बात है। आर्चिगोनिया फाउंड ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म, ठीक बात है। म्यूकर है बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, ये बात गलत है। म्यूको हमारा जाइकोफाइकोटा का मेंबर है और उसमें बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स नहीं मिलते, जूस्पोर जो है फ्लैजिलेटेड नहीं है, जाइकोमाइकोटा का मेंबर, और इसमें ये बात गलत है। मोस्ट ऑफ देम लैक फ्लैजिला नहीं मिलेगा। इस पे आइए, इफ अ लीफ सेल ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट हैज 24 क्रोमोसोम देन इट्स एंडोस्पर्म सेल वुड हैव, जिम्नोस्पर्म की लीफ में बोल रहा है 24 क्रोमोसोम है, तो जिम्नोस्पर्म की लीफ स्पोरोफाइट का मेंबर है, स्पोरोफिटिक जनरेशन का मेंबर है।
लीफ, स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी है उसमें स्टेम, रूट, लीफ कैसी है, डिप्लॉयड है। तो 2n दो दिनों 2n 24, इट मीन्स एक दिनों में कितने क्रोमोसोम, 12। अब एंडोस्पर्म इसका अभी मैंने आपको ज्ञान दिया, हैप्लॉयड होता है और फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, तो उसमें जीनोम कितना होगा, 1। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, हाफ, 12 को टिक लगाइए, आगे बढ़िए। मिल्क पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, मिल्क पॉलन ग्रेन किसमें मिलते हैं, तो देखिए नीट 2018 का क्वेश्चन है, पाइनस में मिलते हैं। इसको आपको रट लेना पड़ेगा, आपकी एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं और अब ये पूछा भी नहीं जाएगा। Which of the following pollen grain has branch stem? Branch stem किसमें मिल रहा, पाइनस में मिल रहा, सिट्रस में, बोथ A and C। साइकस में कैसा है, अनब्रांच्ड। Mycorrhizal roots of dash 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 pinus, pinus are associated with fungal association and that is called mycorrhiza। तो पाइनस में ये मिल रहा हमको, आंसर क्या हो जाएगा, पाइनस। Which of the following statement is incorrect about cycas? अनब्रांच्ड स्टेम है साइकस में, बिल्कुल ठीक है। They possess pinnately compound leaves, pinnately compounds मिल रही है, ठीक है। It is a dioecious plant, dioecious plant है, ये बात भी ठीक है। It is non-archigonate, non-archigonia मिल रहा, non-archigonate plant नहीं है, archigonia मिलता, यही बात स्टेटमेंट इसके लिए गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर डी इज इनकरेक्ट, non-archigonate। सिलेक्ट द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या है, लीफ कैसा है, डिप्लॉयड है, 2n है, आगे मत पढ़िए। एम्ब्रायो कैसा है, जाइगोट से बनता है, 2n है, आगे मत पढ़िए, समय बचाइए। एम्ब्रायो फिर 2n है, हटाइए। एंडोस्पर्म कैसा है, हैप्लॉइड, n। पॉलन, पॉलन किससे बना, माइक्रोस्पोर से। पॉलन ग्रेन कैसा है, हैप्लॉइड। मेगास्पोर कैसे बना, मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन के द्वारा, कैसा है, हैप्लॉइड। आंसर क्या, डी, राइट आंसर डी पे लगाइए, आगे बढ़िए। द मोड ऑफ पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन कैसे होता, पॉलिनेशन मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाना, तो लड़का बारात लेके जाएगा, वो कहलाता पॉलिनेशन। कैसा है, एनिमोफिली, एनिमोफिली मतलब विद द हेल्प ऑफ विंड, विंड पॉलिनेशन मिलता है। तो विंड की सहायता से पॉलन ग्रेन पहुंचते हैं कहाँ पे, अपने, लड़का बारात लेके निकला बाराती, तो एनिमोफिली आंसर इसका, एनिमोफिलस, करेक्ट आंसर इज एनिमोफिलस। इन जिम्नोस्पर्म द स्पोर बेयरिंग वेस्कुलर प्लांट, हेंस देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द माइक्रोस्पोर ऑफ द मेल गैमीट एंड द मेगास्पोरोफिल। द फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द मूवमेंट एंड डिस्पर्सन ऑफ मेल गैमीट थ्रू विंड, विंड के सहारे जाता है, ठीक है जी। तो एनिमोफिली उसके लिए टर्म यूज होता है। इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन इज एक्सक्लूसिवली बाय विंड, जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन कैसे हो रहा, विंड से, एनिमोफिलस जिसको बोल रहे हैं। एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया एब्सेंट इन, एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं, ब्रायोफाइटा में है, टेरिडोफाइटा में है, जिम्नोस्पर्म में एंथ्रीडिया नहीं होता लेकिन आर्चिगोनिया होता है। ये पूछ रहा है दोनों किसमें नहीं होते, दोनों एंजियोस्पर्म में नहीं होते। जिम्नोस्पर्म जिसमें वेसल्स मिल जाएंगी, तो निटॉप्सिडा के मेंबर्स में निटेल्स में मिलती है, नीटम इसका मेंबर है, नीटम को चुन लीजिए। 4 इसके ग्रुप है जिम्नोस्पर्म के, साइकेडोप्सिडा, निटॉप्सिडा, तो उसमें कोनिफेरोप्सिडा, उसमें निटॉप्सिडा के जो मेंबर हैं जैसे कि निटेल्स, जिनको हम लोग ऑर्डर निटेल्स, नीटम में मिल रही है वेसल्स, जिम्नोस्पर्म बाकियों में नहीं मिलती। इन साइकस, साइकस में मेल एंड फीमेल कौन सा प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, सेम प्लांट पे, साइकस में अलग अलग प्लांट पे, मेल फीमेल कौन सा प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। इस पर टिक लगाइए, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन जिम्नोस्पर्म्स pollen grain germinate inside the ovary, pollen grain का germination inside ovary, the development of pollen grain take place within the microsporangia, microsporangia में ही डेवलप होगा, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट है। इस पर टिक लगाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। pollen grain का germination inside ovary नहीं, वो नहीं है। अब हम लोग आ गए एंजियोस्पर्म पे, आज हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म पढ़ लिया, तो आज के लिए इतना काफी। जिम्नोस्पर्म्स आज हम लोगों ने पढ़ लिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंजियोस्पर्म और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक बटन हिट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा
सुनो बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको नियर अबाउट 300 DPP और नियर अबाउट 86 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को अपडेट रखिए, बने रहिए सुनो बायोलॉजी के साथ। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।